हेलो भाई, सबसे पहले आपको एक प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय आप इस क्लास को देखते हैं उस समय आपके लिए वही है। आप कहिएगा ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि आप को ये दुख ना हो कि हम अगर देखते हैं मॉर्निंग में तो गुड इवनिंग क्यों। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क का क्लास कर रहे हैं। बीच में आपका क्लास स्टॉप हो गया था, क्यों? क्योंकि आपका आ गया था दशहरा, और दशहरा आ जाएगा तो क्लास, फेस्टिवल आएगा तो क्लास ऑफ होगा ही। ठीक है, अब अगला क्या आएगा? दीपावली। फिर क्या आएगा? छठ पूजा। तो क्लास तो ऑफ होना ही है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। इतना तो बात आप जानते हैं। और वैसे भी फेस्टिवल में पढ़ने का मन भी नहीं करता है, ना पढ़ने का मन करता है ना पढ़ाने का मन करता है। खासकर जो बिहार से हैं, अगर कोई बिहार से बाहर है भाई उसके लिए क्या करें हम, क्योंकि हम पटना से हैं, और अगर पटना से हैं तो हम घर जाते हैं। घर जाएंगे तो फिर हम रहते हैं पटना में, घर जाएंगे तो क्लास आपका बंद होगा ही होगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे जब खत्म हो जाएगा पूरा त्योहार तो फिर लगातार पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग कंप्रोमाइज किए, थोड़ा सा फेस्टिवल आता है, छुट्टी आपका होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास करें। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सवाल के साथ। वो सवाल आपका क्या है? आपका देखिए, आपका टाइम एंड वर्क का सवाल है, एफिशिएंसी वाला। ठीक है, क्योंकि कोई इतना दिन में काम करता है, ये काम करता है, ये आपका हो गया है। कुछ पैसा वाला सवाल था, जब पैसा वाला, जब जैसे कि कोई 3 आदमी है, ठीक है, अब उसने कितना पैसा कमाया, ये सभी पैसा को अगर बांटना होता है वो भी सवाल कुछ कुछ हुआ है, कुछ क्षमता वाला हुआ है। ठीक, उसमें भी सवाल हमें और करना है, तो ध्यान से देखना है, सवाल ही करना है, पढ़ना नहीं है। ठीक, सवाल को समझना। अरे हम पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं यार, सवाल को समझाने के लिए आए हैं। क्या करोगे पढ़ के? सवाल रट के जाओगे, सवाल नहीं आएगा, दिमाग खराब। ठीक है, समझना है, पढ़ना नहीं है। तो सवाल करें, चलो सवाल करो। पहला देखो क्या है कि ए बी से 3.5, अरे 3.5 क्या है? सीधे बोलो कि 3.5 गुना। ठीक है, ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है, काम करता है। ठीक है, ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। अब जाहिर सी बात है कि जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो काम करने में दिन कम लेगा। ठीक है, अब समझना, जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है, यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिन की संख्या ज्ञात करें। ठीक, जब दोनों आदमी साथ में काम करता है तब काम कितना दिन में हो जाएगा, ये पूछा गया है। इसका जवाब दो, जल्दी बोलो, ये सवाल कैसे बनेगा? देखना, ध्यान से देखना। ये क्या है? आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ए है। क्या बोला गया उस बात को सुनो। ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। अगर कार्य करता है उसका वो क्या है? क्षमता है, वो एफिशिएंसी है। यानी कि अगर ये 1 है, इसका 3.5 गुना ही होगा। इसमें कोई डाउट? अरे 1 का करोगे 3.5 गुना तो 3.5 के पास ही ना पहुंचोगे कि 8 के पास पहुंच जाओगे? आप कहोगे नहीं सर 3.5 के पास ही पहुंचेंगे। ठीक, अब समझना। अब ये अच्छा लग रहा है, ये आपका क्या है? ये अनुपात में है। ठीक है, ये क्या है? अनुपात में है। यहां से जब इसको हटाओगे तो ये चल जाएगा, यहाँ पर एक 0 पे जाएगा। अरे जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 होगा। ठीक है, वो 10 कहाँ गुना हो जाएगा? इसमें। तो ये कितना आ गया? 35:10। काटना आता है, 5 से काटोगे इसके 7 बार, इसको 7 बार में, इसको 2 बार में, कितना अनुपात हो गया? 7:2। अरे 5 से कटेगा ये 7 बार में, ठीक, और 5 से कटेगा ये 2 बार में, कितना हो गया? 5:7। ये हो गया 7:2, सॉरी हाँ 7:2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझना, ये जो है ये किसका रेशियो है? ये कहेगा कि ये एफिशिएंसी का रेशियो, ये क्षमता का रेशियो है। सवाल में जो दिया गया है वो ये कहा गया है कि ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 45 दिन अधिक लेता है। ठीक है, दिन के बारे में दिया गया है, तो ये तो है आपका एफिशिएंसी वाला। दिन कैसे निकलेगा? बताओ दिन कैसे निकलेगा? वो यहां निकलेगा।
एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है? टाइम। अगर किसी आदमी का क्षमता 7 है तो वो उसका उल्टा यानी कि वो 2 दिन में काम को कर देगा, ठीक है। अगर किसी आदमी का क्षमता 2 है तो वो काम को करेगा 7 दिन में। इसीलिए एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे सर यहां तक 1 पैसे का भी दिक्कत नहीं है। बोला गया है कि ए बी से 45 दिन कम लेता है काम करने में, ठीक है। यानी कि अगर यहां देखोगे तो यहां के बीच में कितना का डिफरेंट है? आप कहोगे सर 5 का डिफरेंट है। एग्जैक्ट मान में कितना का डिफरेंट है? कहोगे 45 का डिफरेंट है। ये कितना आ गया? ये आ गया 1। इसको काटोगे 5 से, ये कटेगा 9 बार में, यानी कि 1 का मतलब कितना आ गया? 9, ठीक है। 1 का मतलब कितना हो गया? 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेन फंडा ये है कि हमको काम बोला गया है कि अगर ये दोनों मिलकर के काम को करे तो काम को कितना दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये बोला गया है। अब बात ये आता है कि भाई काम जो करेगा वो कितना काम करेगा और क्या काम करेगा। बात ये है कि जो काम करेगा वो क्या काम करेगा, तो वो कैसे निकलेगा? वो टोटल वर्क निकालना होगा। वो कहां से निकलेगा उस बात को ध्यान दो। 9 समझना, 9 है, ठीक है। 1 का मतलब 9, तो 9 दूना कितना हो गया? 18। भाई ये टाइम का रेशियो तो था, तो 9 दूना कितना हो गया? 18। टाइम हो गया 18, ठीक है। अगर इसका ले रहे हो टाइम तो इसी का क्षमता लो। इसका क्षमता कितना है? 7। 18 गुना 7, ये जो निकला है ये टोटल क्षमता है, ठीक है। ये टोटल क्षमता ये निकल गया है। आप चाहो तो यहां से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। 9 से गुना करोगे 7 में, ठीक है। ये टाइम लोगे तो क्षमता कितना होगा इसका? 2। तो 9 गुना 7 63 गुना 2 यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यहां से लेना, यहां से लो, यहां से लेना, यहां से लो, ठीक है। हम यहां से लिए हैं, ये हो गया टोटल वर्क। अब इसी काम को कौन करेगा? दोनों मिलके करेगा, ए और बी मिलके करेगा। ए करेगा 7 क्षमता के साथ, बी करेगा 2 क्षमता के साथ, ठीक है। यानी कि दोनों मिलकर के 9 क्षमता के साथ इस काम को कितना दिन में करेगा? 9 से काटोगे 18, 2 बार में कटेगा, और कितना हो गया? 7 दूना 14 दिन में ये पूरा काम को कर देगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा ये सवाल डिफिकल्ट है भाई, देखो और सोचो कि 2023 में सवाल पूछा गया सीजीएल प्री में, ठीक है। अब अगर सवाल थोड़ा सीजीएल का है, थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाना होगा अपना, ठीक है। अगर सवाल सीजीएल का है तो अपने आप को इतना करना पड़ेगा उसका सवाल को सॉल्व कर पाए। सवाल कुछ नहीं है, अगर आप बारीकी से पढ़ोगे तो सवाल सब बन जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ोगे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। चलो ध्यान दो आगे। ये सवाल समझ में आ गया? आगे चलो। ठीक, अरे सवाल समझ में आया? कुछ तो बोलो ओ मेरे प्यारे बहन, कुछ तो बोलो। चलो सवाल क्या है देखो, जो सवाल किया गया है, ठीक है, उसी सवाल पे और एक और सवाल है। हम सवाल नहीं बनाए हैं, यह सवाल भी पूछा गया है उसी साल में, ठीक है। 23 में पूछा गया है। क्या है कि ए बी से 4.5 गुना तेजी से काम को करता है, ठीक। जब प्रत्येक अकेले अकेले कार्य करता है तो कार्य करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगता है, ठीक है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा, ये पूछा गया है। बिल्कुल वही सवाल है, ए और बी, ठीक। क्या बोला गया है कि ए बी से 4.5 गुना अधिक है, यानी कि अगर ये 4.5 है तो ये 1 है, यानी कि अगर ये 1 है तो इसका 1 गुना 4.5 ही होना है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ हटाओगे, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है।
5 से कटेगा ये 9 बार में और ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 2 बार में। ये किसका क्षमता है? ये एफिशिएंसी का क्षमता है। ठीक, हमको निकालना है टाइम का, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट है? आप कहोगे 7 का डिफरेंट है, मगर लेकिन यहाँ कितना का डिफरेंट है? यहाँ 22 का डिफरेंट है, यहाँ आपको देना है 22। अब 7 का मतलब 22 है तो 1 का मतलब 22/7 होगा, यही होगा ना। अब ये कटेगा तो नहीं, तो अगर 7 का मतलब 22 है तो 1 का मतलब 22/7 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकालना है? पहले हमको टोटल वर्क, उसके बाद ही सवाल सॉल्व होगा। टोटल वर्क, ठीक है, तब सवाल जाके सॉल्व होगा। वो कैसे निकलेगा? आपको पता है कि सबसे पहले 1 का मतलब 22 है, ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, ये जो है ये रेशियो है, लेकिन ये जो है वो एग्जैक्ट मान है, तो इसको सबसे पहले यहाँ गुना करो। 22 गुना करोगे 22/7 और गुना 2 करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर इसका टाइम लिए हो तो क्षमता इसका इसी का लो, क्षमता कितना है? 9। ये क्या हो गया? ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये टोटल वर्क हो गया। इसी काम को कौन करेगा? दोनों मिलके करेगा, यही कहा गया ना कि उसी काम को पूरा करने के लिए दोनों एक साथ मिलके कब करेगा? संख्या बताना है आपको। आपको पता है कि इसी काम को करेगा, तो ये 22/7 जो है वो 7 नीचे ही है। ठीक है, तो इसको काम कौन करेगा? ए और बी मिलके करेगा। ए का क्षमता 9, बी का क्षमता 2, 9 और 2 कितना होता है? 11 क्षमता के साथ इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, समझना, ये 7 नीचे है तो ये 7 नीचे ही होगा। ठीक है, ये 7 यही होगा। 11 से कटेगा 22 2 बार में। ठीक है, अब कुछ कटने वाला है। आप कहोगे सर कुछ कटने वाला नहीं है, आंसर जो भी होगा वो पूर्णांक में होगा, देख लीजिए आप अपने हिसाब से। देखो 9 चौक 36 और 7 कितना आ गया समझना, ये पूरे कट गया ना, कितना है? 9 चौक 36, सिर्फ कितना बच रहा है? 36 और नीचे कितना है? 7। आप कहोगे सर 7 से भाग दोगे 36 में तो 7 × 5 = 35, 1 बचेगा, क्योंकि 5.1/7 यही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? यहाँ पर तो आंसर ही नहीं है। क्यों आंसर नहीं है उस बारे में पहले बात करो कि ए बी से 4.5 गुना तेजी से काम को करता है। ठीक है, जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है तो कार्य करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। चलो भाई 22 दिन कम लगा दिया। ठीक है, उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करें। साथ मिलकर काम करता है जब, तो ठीक तो है यार, 4.5 गुना है तो 5 × 45, 5 दूना 10, 9 2, फिर 2 9 अनुपात। ठीक है, यहां से 7 का मतलब है 22, तो 1 का मतलब कितना होगा? 22/7। ठीक है, टोटल वर्ग ये हो गया आपका 36, 22 गुना 2, इसमें गुना करोगे, उसके बाद फिर इसमें गुना करोगे। सही तो था। अरे जब इसमें गुना करोगे 22/7 को पहले टाइम में गुना करोगे, ठीक है, फिर गुना करोगे क्षमता में, तब निकलेगा एफिशिएंसी। अब हमको भाग देना है किससे? इन दोनों के क्षमता से। 9 2 कितना हो गया? 11, 11 दूना कितना हो गया? 22। अब तो कटने वाला कुछ है नहीं, 36/7 यही तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई डाटा में गलती हुआ हो। ठीक है, लिखने में या टाइप करने में कहीं गलती हुआ होगा। अब ये अभी तुरंत इसको सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ो। देखो सवाल सही है, ठीक है, डाटा कहीं गलत होगा, कुछ अंक गलती हो गया होगा लिखने में। अब गलती हो गया तो वो अभी तुरंत सुधारना मुश्किल है। ठीक, चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या अगला, इस पर ध्यान दो। सवाल है कि अखिल एक काम को
अखिल एक काम को करता है 26 दिन में, और साक्षी और अखिल दोनों समान काम को करता है 20 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ो। उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। ठीक, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें अखिल शेष काम को पूरा कर सकता है। इस पे ध्यान दो, क्या बोला गया कि अखिल एक काम करता है 26 दिन में, यानी कि अखिल को ए मानो, ये करता है 26 दिन में। ठीक है, बोला गया है कि साक्षी और अखिल जो है वो दोनों मिलके काम करता है 20 दिन में। साक्षी और अखिल करता है कितना दिन में? 20 दिन में। अब 26 में आता है 13, और 13 जो है बहुत खराब नंबर है। ठीक है, 13 जो है वो बहुत ही खराब नंबर है, इसीलिए इसका थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ध्यान देना। 26 क्या होता है? 13 गुना में 2। ठीक है, इसका एलसीएम कैसे निकालना है उसको सीखो। 26 होता है 13 गुना 2, 26। ठीक, अगर 20 को लेते हो, 20 को, तो 20 होता है 10 दूना 20। ठीक, 20 क्या होता है? 10 दूना 20। इसका मतलब है कि 2 तो आ गया है, 10 बाकी है, इस 10 को भी ले लो। ठीक है, 26 काटेगा, ये कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 लिख दो। 20 से ये दोनों कट जाएगा, 13 बचेगा, 13 लिख दो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो। एलसीएम लेना भी एक कला है पगला, समझो इसको। ठीक है, गधों की तरह एलसीएम लोगे तो नहीं बन पाएगा, नहीं सवाल कर पाओगे, फिर लेते रहना एलसीएम, सवाल हो गया, निपट गया वहीं पर। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेना है वो बात को ध्यान दो। अब 26, भाई 26 बहुत खराब नंबर है। ठीक है, खराब कौन किया है इसको? ये किया है 13। 13 किसी से नहीं कटता है। ठीक है, ये एक क्षेत्र है, मतलब अपने आप से मतलब रखता है। 13 किसी से कट भी ना करता है। अगर किसी से वो नहीं करता है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बहुत दूर। ठीक, तो समझना। अब 26 का दोगुना 52, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो इस बात को समझो कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले तोड़ लो। 26 टूटेगा 13 गुना 2। ठीक है, उसके बाद 20 टूटेगा 10 गुना 2। अरे 20 टूटेगा बहुत रूप में, 10 गुना 2, 5 गुना 4, 4 गुना 5। ठीक है, टूटेगा ऐसे, पर समझो जहां शॉर्ट होता है वो ध्यान दो। टूटेगा ये 10 गुना 2, 2 पहले आ चुका है। ठीक है, 10 बचा हुआ है, 10 को ले ले, हो गया एलसीएम। अब कैसे कटेगा? ये 26 ये दोनों काट देगा, बचेगा क्या? 10, 10 को लिख दो। ये 20 को काट देगा 10 गुना 2, बचेगा क्या? 13, 13 को लिख दो। ठीक, अपना काम बन गया। अब समझना बात को ध्यान से समझो। अखिल का क्षमता है 10। ठीक है, और साक्षी और अखिल ये दोनों मिलकर के क्षमता है इसका 13। तो अखिल का क्षमता कितना है? आप कहोगे 10 है। तो बचा जो 3 क्षमता वो किसका होगा? आप कहोगे साक्षी का है। ठीक है, इसी बात को समझना है। अब समझो क्या बोला गया, उस पर ध्यान दो। बोला गया है कि उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? साक्षी। काम साथ में किया, ठीक है, लेकिन साक्षी छोड़ दिया। इसका मतलब है कि ये साक्षी और अखिल ये दोनों लगातार काम कर रहा है 6 दिन तक। 6 दिन तक लगातार काम कर रहा है साक्षी और अखिल। तो 13 छक 78 काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर लो, घटाने में आसान होगा। कितना मतलब 26 गुना 10 कितना होता है? 260। ठीक है, समझना। साक्षी और अखिल जो है वो बोला गया है कि लगातार 6 दिन तक काम कर रहे हैं। 6 दिन तक, मान लो कि यहाँ से काम शुरू हुआ, ठीक है, अब यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ तक काम चल रहा है, तो 6 दिन तक काम जो है वो साक्षी और अखिल दोनों मिलकर कर किया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो काम किया होगा 6 दिन मिलकर के। ठीक, अब समझना बात को। 6 दिन तक काम किया साक्षी और अखिल, और साक्षी और अखिल का क्षमता कितना है? 13। कितना काम कर दिया? 13 छक्का 78। 78 काम जो है वो कर दिया है। 260 ये जो काम है वो टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क में से 260 काम में से 78 काम जो है वो मेरा हो चुका है।
ठीक, तो कितना काम बचा है, आप कहोगे 2 और 15 से 7 गया तो 8, 182 काम जो है यही काम बचा हुआ है। अब साक्षी ने कौन छोड़ा भाई, पढ़ो एक बार। साक्षी ने 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया, साक्षी छोड़ दिया। समझना, काम चल रहा है, ठीक है, 6 दिन काम चला, 6 दिन काम चलने के बाद 178 काम हो गया, ठीक, बचा 182 काम। अब साक्षी ने तो छोड़ दिया, बचा कौन, अखिल। अब अखिल की क्षमता कितना है, 10। ये अखिल जो है वो इसी काम को, यानी कि 182 काम को अखिल अपना 10 क्षमता के साथ इस काम को पूरा करेगा, ठीक है। 182 काम जो बचा हुआ है ये वाला काम, इस काम को कौन करेगा, अकेला अखिल करेगा। अखिल अपना 10 क्षमता के साथ इस काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये कटेगा कैसे, यहाँ समझना। अगर इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 2 से 9 बार में और 1 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में, 91/5। कौन सा आंसर है, डी नंबर आंसर है 91/5, ठीक है, यही आंसर है 91/5, ठीक। सवाल बिल्कुल लंबा नहीं था, सवाल बिल्कुल हार्ड नहीं था, बस इसका लैंग्वेज जो है वो सिर्फ हार्ड था। सवाल सही था, इसका लैंग्वेज हार्ड था, सवाल में कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो सवाल क्या बड़ा था, अरे सवाल बड़ा था ही। देखो टाइम एंड वर्क का सिंपल सा रूल है कि सवाल वो बहुत लंबा बना देगा, उसका मर्जी है, वो जितना लिख सकता है वो लिख देगा, लेकिन सवाल तो एक रहेगा ना लिमिट में। अगर तुम सवाल अच्छे से पढ़ा होगा तो वो लिमिट रहेगा, ठीक है। चलो सवाल करो अगला। चलो सवाल क्या है अगला, इस पर ध्यान दो। अरे सवाल क्या है, देखो सवाल है कि ए किसी काम को, समझना, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी से काम शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये पूछा है, ठीक। ये सवाल क्या, ये सवाल है बारी बारी वाला। अब समझना कि क्या है। देखो आज हम काम किए हैं, ठीक है, कल तुम काम करोगे, परसों फिर हम काम करेंगे, तरसों फिर तुम काम करोगे, यानी कि ये सिलसिला जो है लगातार चलते रहेगा। हम दोनों साथ मिलके काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये फंडा है। फंडा ये है कि अगर हम काम किए तो तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम काम किया तो हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तुम काम किया तो हम काम नहीं कर रहे, ये सिलसिला चलते रहेगा, ठीक है। यानी कि आज हम कल तुम, आज हम कल तुम, आज हम कल तुम, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि 2 दिन तो काम, 2 दिन के बाद, देखो 2 दिन के बाद फिर वैसा ही होता है, फिर 2 दिन के बाद फिर वैसा ही होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो, 2 दिन के बाद वैसा ही होता है, 2 दिन के बाद वैसा ही होता है, यानी कि पैटर्न जो है वो सेम चल रहा है 2 दिन के बाद, ठीक है। बदली होता है सिर्फ यहाँ पर, लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही आ जाता है, ठीक। तो बात समझना सवाल से क्या है कि ए किसी काम को करता है 8 दिन में, ए का ले लो 8 दिन, बी करता है 18 दिन में, ये हो गया 18। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 72। अब 72 क्यों होगा इस बात को समझो। 18 में एक छुपा है 9, ठीक है, और 9 अगर छुपा है तो वो एलसीएम को बड़ा कर देगा, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, ठीक है, 8 एक सम संख्या है। अब जाहिर सी बात है कि 18 का करोगे दोगुना तो 36 होगा। अब 36 तो 8 काट नहीं पाएगा, उसका करोगे दोगुना वो 72 होगा। 72 8 भी काटता है और 18 भी काटता है, ठीक है। 8 काटता है 72 को 9 बार में, ये काटता है इसको 4 बार में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत। बोला गया कि बी जो है वो काम शुरू करता है। कौन काम शुरू करता है, बी। आज बी करता है तो कल ए करेगा, आज बी करेगा तो कल ए करेगा,
आज बी करेगा तो कल ए करेगा, ठीक है, यानी कि आज बी करेगा कल ए करेगा, सॉरी, फिर परसों बी करेगा तरसों ए करेगा, फिर जाके बी करेगा फिर ए करेगा। ये सिलसिला चलता रहता है तब तक जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक, आप समझना बात, यानी कि 2 दिन के बाद जो है वो पैटर्न सेम हो जाता है। ठीक है, ये सवाल अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम उठाओ, ये सवाल अगर नहीं मिला तो हमको एक गोरा कागज पे लिख देना कि आप सवाल को सही से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और इससे शॉर्ट मेथड नहीं होगा, संभव नहीं है। देखो, इसको बनाने का अलग अलग तरीका है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो शॉर्ट मेथड है वो यही है। ठीक, जैसे बताते हैं वैसे ध्यान दो। तो ये हो रहा है, ये लगातार चल रहा है। ठीक, अब समझना क्या होगा। देखो, सबसे पहले एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, 2 दिन तो काम हुआ, 2 दिन के बाद ही ना पैटर्न बदल रहा है। 2 दिन काम हुआ है, बात समझ रहे हो? 2 दिन काम हुआ है। अब समझना क्या बात है, 2 दिन में कितना काम होगा। आप कहोगे सर एक दिन में 9 क्षमता के साथ, यानी कि ए करेगा 9 क्षमता के साथ और बी करेगा 4 क्षमता के साथ। 9 और 4 जो है वो 13 काम 2 दिन में हो जाएगा। यानी कि आज हम बना दिए 9 कुर्सी, कल बनाइएगा आप 4 कुर्सी, 9 और 4 13 कुर्सी 2 दिन में बन जाएगा। आप कहोगे यस सर, यानी कि 2 दिन में कितना कुर्सी बन जाएगा, 13 कुर्सी। ठीक है, अब बात को समझो ध्यान से कि हाँ यहां से शॉर्ट कैसे होगा उस पर ध्यान दो। 13 के कितना बार गुना करोगे कि 72 के नजदीक पहुंच जाएगा, इस पे बताओ, हमको ध्यान दो। इस बात को बताओ कि 13 को कितना बार गुना करोगे जो कि 72 के आसपास पहुंच जाओगे। आप कहोगे सर 13 गुना 5 कर लीजिए, 65 के पास पहुंच जाइएगा। हम गुना कर लेंगे 13 से 5 बार में। ठीक है, अगर गुना किए हम 5 बार में इधर, तो यहाँ भी गुना करेंगे 5 बार में। ठीक है, हम 13 से गुना किए हैं इसमें 5 बार में, तो यहाँ भी गुना करेंगे 5 बार में, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 65। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10। ठीक है, यानी कि 10 दिन में 65 काम हो जाता है। इधर दिन है, इधर दिन है, इधर काम है। ठीक है, यानी कि 10 दिन में 65 काम हो गया। अब एक बात बताओ हमको, समझ लो, ध्यान से समझो। ये जो है 72, ये क्या है, ये टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क में 72 में से 65 काम तो हो गया है, बचा कितना काम, बचा है मात्र 7 काम। कितना काम बचा है, 7 काम। अब जब ये पैटर्न चल रहा था, काम हो रहा था, तो 10 दिन में 65 काम हो गया। अब जैसे ही 11वां दिन घुसेगा तो फिर काम कौन करेगा, फिर काम कौन करेगा, बी। राइट, 2 दिन के बाद जैसे ही 11वां दिन काम आएगा, उस काम को कौन करेगा, उस काम को बी करेगा, क्योंकि काम कौन शुरुआत किया है। आप कहोगे सर काम बी ही शुरुआत किया है। ठीक है, तो जैसे ही आएगा 11वां दिन, वो काम कौन करेगा, बी करेगा। और आपको पता है कि बी का क्षमता कितना है, 4। बी अपना जो है वो 11वां दिन में 4 काम कर देगा। ठीक है, तो 65 काम हो गया 10 दिन में, 11वां दिन में 4 काम और हो जाएगा। ठीक है, तो 4 काम अगर हो गया तो 65 और 4 कितना हो गया, 69। कितना हो गया, 69। अभी एक ही दिन काम हुआ है, ये कितना हो गया, ये 11 दिन हो गया। थोड़ा सा लॉजिक है भाई, समझना ध्यान से। ठीक, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सवाल थोड़ा सा, ये सब सवाल उठपटांग ही आता है। ठीक, तो समझो ध्यान से। 10 दिन में काम हुआ था 65 का। ठीक है, 10 दिन जो पेयर बन रहा था 2-2 का, वो तो हो गया। अब जैसे ही 11वां दिन में प्रवेश किया तो शुरू कौन काम किया, बी किया।
11वां दिन तो काम बी ही करेगा। बी अपना एक दिन में 4 काम कर देगा। 65 काम हुआ था, 4 काम और हो गया, कितना हो गया? 69 काम। इधर बढ़ गया एक दिन, 11 दिन में 69 काम हो गया। अब आपकी मर्जी है, अब आगे इसका करो या ना करो, ऑप्शन से मार के चल दो। देखो पूरा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है डी नंबर, जिसमें कि 11 है और यही आंसर होगा, इसको मार के चल दो, ठीक है। लेकिन सवाल हम कर रहे हैं पहला, तो इसको समझेंगे अच्छा से। अब जो बचा हुआ है, देखो 69 काम हो गया है, ठीक है। बचा काम कितना है? बचा काम 3 काम है। अब 3 काम है तो इस 3 काम को कौन करेगा? इस 3 काम को ए करेगा, ठीक है। इसी 3 काम को कौन करेगा? इस 3 काम को ए करेगा। ए का क्षमता कितना है? ए का क्षमता 9 है, ठीक है। तो इस 3 काम को 9 क्षमता के साथ ए जो है वो निपटा देगा। तो 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा 3 बार में। ये कितना आ गया? 11.1/3। भाई प्लस का मतलब तो पूर्णांक ही होता है ना, तो कितना आ गया? 11.1/3 डे। इस दिन में ये काम को पूरा कर देगा, ठीक है। अरे कुछ समझा? कुछ तो पढ़ने पड़ा होगा। यहां तक कोई दिक्कत? इस सवाल ये खत्म नहीं होता है, अभी सवाल और भी कराएंगे तो और समझना है ध्यान से, ठीक। एक सवाल में कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ हल्का सा समझे हो, सवाल करो अगला, पूरा समझ जाओगे। चलो सवाल करो अगला। ये आंसर हो गया डी नंबर। अरे सवाल समझ में आया भाई? अच्छा एक बात बताओ, लाइव किस किस को पढ़ना है? जल्दी बताओ, लाइव किस किस को पढ़ना है? लेकिन लाइव पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि आप करते नहीं हो, ठीक है। चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है देखना। सवाल है कि रेखा अकेले एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है और बीना अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। दोनों काम कर सकती है। रेखा से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिन, मतलब एकांतर मतलब वही होता है बारी बारी से, ठीक है, काम को कब पूरा करेगा, ये पूछा गया। नाम क्या है भाई? रेखा बीना। किसी का नाम अगर रेखा है तो वो कमेंट करना, ठीक है। ये कर रहा है कितना दिन में भाई? रेखा 16 और बीना 12। रेखा 16 और बीना 12, ठीक है। अब बात को जो है वो ध्यान से या गौर से समझो। इसका एलसीएम होगा 48। ये काटेगा 3 बार में, ये काटेगा इसको 4 बार में। काम शुरू किसने किया है? काम शुरू किया है रेखा, ठीक है। तो रेखा से शुरू करेगा भाई, रेखा से शुरू करोगे। रेखा, फिर बीना, फिर रेखा, फिर बीना, फिर रेखा, फिर बीना, फिर रेखा, फिर बीना, ठीक है। ये 2-2 दिन के बाद सेम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। आज रेखा कर रही है, कल बीना, आज रेखा कल बीना, ठीक है। ऐसे काम चल रहा है। सवाल वही है, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब समझना, अगर रेखा जो है, देखो क्या है वो, उस बात को समझो। 2 दिन तो काम हुआ है, अब 2 दिन में कितना काम होगा? रेखा अपना 3 क्षमता के साथ और बीना अपना 4 क्षमता, यानी कि रेखा एक दिन काम करेगी तो वो 3 काम कर देगी, बीना अगर काम की एक दिन तो वो 4 काम कर देगी। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7 काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन 2 दिन में जो है वो 7 काम हो गया है। 7 से इधर जाओ 48 के पास, कौन सा इसका नजदीक पहुंचेगा? आप कहोगे सर 7 से गुना कीजिए 6, नजदीक पहुंच जाइएगा। हम गुना करेंगे 6 इधर, तो हम गुना करेंगे 6 इधर भी, ठीक है। ये कितना हो गया? 6 दूना 12, ये कितना हो गया? 42। अब देखो, अगर होशियार हो, अगर जानता हो सवाल करना, तो इतना सोचोगे कि अब जो आएगा वो 12 दिन से ज्यादा ही आएगा। ये जो होता है वो दिन है, ठीक है, ये काम है।
अब जो भी दिन आएगा वो 12 दिन से ज्यादा होगा। हम देखते हैं ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो 12 दिन से ज्यादा आ रहा है, यानी कि 12.3/4, यानी कि इस ऑप्शन में सभी जो है 12 दिन से ज्यादा ही है, यहाँ पे का बात नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी सीखना है। ठीक, तो अगर कम होता, देखो सबसे पहले जो सी नंबर का आंसर है 12, ये तो नहीं होने वाला है, फिर भी आप 3 ऑप्शन में फंस गए, तो आपको फुल निकालना पड़ेगा पूरा। ठीक है, समझो 42 काम तो हो गया है। ठीक है, 42 काम हो गया है, अब ये 48 काम है। ठीक, 12 दिन में 42 काम हो गया है। जैसे ही 13वां दिन बढ़ेगा, ठीक, जैसे ही 13वां दिन में घुसेगा तो काम शुरू किसने किया था? रेखा, तो रेखा ही काम करेगा, क्योंकि 2-2 का पेयर बन रहा है, तो काम तो हो रहा है 2 दिन में। आप जैसे ही विषम में घुसेगा, जैसे ही 13वां दिन में घुसेगा, वो काम कौन करेगा? रेखा करेगा। रेखा 13वां दिन में, यानी कि रेखा अगर एक दिन और काम करेगी तो उस एक को यहाँ जोड़ना है। ये कितना हो गया? 12 और 1 13। ठीक है, कितना हो गया? 12 और 1 13। अरे भाई काम तो एक दिन और होगा ना, तो जैसे एक दिन और काम हुआ, ये हो गया 12 और 13। 13 दिन में काम रेखा अपना 3 काम करके छोड़ दे, क्योंकि उसको काम करना एक ही दिन। ठीक है, तो 42 में 3 काम और होगा, तो वो कितना हो गया? 45 काम। वो कितना हो गया? 45 काम। आप अगर लिखिएगा कॉपी पर, तो आप इसको 42 में 3 को ऐसे कीजिएगा ऐड। ठीक है, लेकिन हम तो सिर्फ ऐसे कर रहे हैं, आपको क्या करना है? 42 में ऐसे ऐड करना है। ठीक है, लेकिन इस 3 काम को क्या करेगा? रेखा और कर देगा। ये कितना हो गया? 42 और 3 45, सॉरी 3 45, ये 45 काम है। लेकिन 13 दिन में कितना काम हो गया? 45 काम। हाँ, अब यहां से आप देख सकते हो कि 13 से जो बड़ा आने वाला है वो है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। लेकिन इतना नहीं करना है, ये झंझट है, इस सवाल में झंझट है। जब 2 ऑप्शन में फंसोगे तब ये करना। ठीक है, लेकिन जब 3 ऑप्शन में फंस जाओगे तो एग्जैक्ट मान निकाल के आगे बढ़ना। ठीक, आप समझो। अब अगला दिन काम कौन करेगा? बीना करेगी। 42 काम हो गया है। ठीक है, बचा काम अभी पूरा काम 48 है, 3 काम और बचा हुआ है। अब इसी 3 काम को कौन करेगी? ये बीना करेगी। बीना अपना 4 क्षमता के साथ इस 3 काम को करेगा। भाई जब हम काम को क्षमता से भाग देते हैं तो वहां से डेट निकलता है, वहां से डे निकलता है। ठीक है, तो 3 क्षमता के साथ जब 3 काम को जब 4 क्षमता के साथ करेगी तो 3/4 दिन में काम करेगी, यानी कि ये कितना आ गया? 13.3/4। कितना आ गया? 13.3/4 डेज में ये काम को कर देगी। कौन काम कर देगी? क्या नाम है इसका? बिना, मतलब ये काम को ये पूरा हो जाएगा 13.3/4 डेज में। कौन सा आंसर होगा आपका? डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरा काम होगा 13.3/4 दिन में। ठीक है, अब एक बार हम देख लें कैमरा कि हाँ कितना क्लास आपका हुआ है। चलो एक सवाल और करते हैं, उसके बाद हम सवाल को, उसके बाद क्लास हम नहीं करेंगे। पर अभी सवाल, अभी टाइम आपका बहुत है, कम हुआ है अभी टाइम और। ठीक है, चलो एक सवाल और कर लो। सवाल करोगे? देखो क्या है। अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है। यदि सोहन स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो अजीत और सोहन मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये पूछा गया। कुछ है ही नहीं, सोहन है और अजीत है। बोला गया है कि जो अजीत है वो सोहन से 4 गुना है, जो अजीत है वो सोहन से 4 गुना है। इसका 4 गुना हो गया। क्या बोला गया है कि सोहन जो है वो स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिन में करता है। अब यही है टोटल वर्क निकालने का फंडा। ठीक, यही है एग्जैक्ट मान। ये दिया हुआ है कि सोहन जो है वो 20 दिन में काम को पूरा कर देता है। आप समझना, सोहन 20 दिन में काम करता है। सोहन की क्षमता कितना है? 1 है। सोहन एक क्षमता के साथ 20 दिन में काम करेगा तो वो 20 ही काम करेगा ना,
तो यही क्या निकला है, यही टोटल वर्क निकला है, 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब समझना आगे। अजीत और सोहन मिलकर काम करें। इसी काम को जब अजीत और सोहन दोनों मिलकर करें तो काम ये कब पूरा होगा। अब इसी 20 काम को कौन करेगा, सोहन और अजीत। 4 और 1 5, 5 क्षमता के साथ इस 20 काम को कर देगा ये 4 डे में। इस सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं था, पर ये सवाल पूछा गया है तो हमको बताना है। ठीक है, तो भाई आज आपका यहीं तक। हमको पहले ये बताइए कि आपको कैसा लगा पढ़कर। आपको ये बताइए कि आपको आज हम क्लास दे रहे हैं कैमरा से, ठीक है, तो क्या कुछ फ्रेश, कुछ साफ दिखाई दे रहा है आपको। और भी लाइट लगाना है, लाइट थोड़ा सा कम है, ठीक है, लेकिन कुछ जो फोन से शूट होता था, जो आपका क्लास होता था फोन से, उससे कुछ अच्छा हुआ है। ये माइक लिए हैं थोड़ा सा महंगा वाला, देखिए क्या उस माइक से अच्छा इस माइक में आपको मिल रहा है आवाज। और बाकी बात जो है वो आवाज मेरा नेचुरल है और ये आवाज मेरा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ जो बैकग्राउंड का आवाज है वो नहीं आना चाहिए, और मेरा आवाज जो है वो नेचुरल जिस तरह से है, मेरा पैदाइशी आवाज जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, इस आवाज को क्या कोई चेंज कर सकता है, कोई माइक और कोई मशीन। ठीक, तो इस बात को समझना। चलिए, अगर ये पूरे क्लास आपको पढ़ने में अच्छा लगा, पूरा क्लास अगर आपको अच्छा लगा सेशन, तो आपको सब्सक्राइब एंड लाइक ये दोनों काम करके जाना है, बिना ये काम किए नहीं जाना है। अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो उसको देख के ही जाना है। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।